नमस्ते फ्रेंड, तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ, देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी मटका वाली आइसक्रीम की रेसिपी। और देखिए कितनी बढ़िया हमारी जो आइसक्रीम है बनकर तैयार हुई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी, बिल्कुल मार्केट जैसी। और इसे बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं होती है फ्रेंड, बिल्कुल आसान सा तरीका है और बिल्कुल झटपट से बन जाती है। तो इस तरह से आप भी इस आइसक्रीम को ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है ये छोटी चम्मच से 4 चम्मच चीनी और इसे हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। यहाँ पर मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं, ये डाल देते हैं। 10-12 बादाम ली हैं, ये भी डाल देते हैं। और अब हम इसे एकदम बारीक पीस लेते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को एकदम बारीक पीस लिया है। और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को पीसकर एक बाउल में निकाल लिया है। और देखिए एकदम बारीक जो हमारी सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं, क्योंकि हमने इसे चीनी के साथ पीसा है। तो चीनी के साथ पीसने से जो हमारे काजू बादाम है अच्छे से पिस जाते हैं। और अब यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, इसमें हम डाल देते हैं दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है और सारा ही दूध हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर अब हम दूध को चलाते हुए इस तरह से गर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूध में हम थोड़ी सी केसर डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड मैंने बस थोड़ी सी केसर डाली है, अगर आपके पास है तो डालिएगा, वरना बिना केसर के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें इस दूध को चलाते हुए अच्छे से गर्म करना है, बिल्कुल भी हम इस दूध को नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमें चलाते हुए इसे गर्म करना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड हमें दूध को जब तक पकाना है जब तक कि जो दूध है हमारा आधा बचे। बस आधा दूध होने तक हम इसे इस तरह से चलाते हुए, इस तरह से घुमाते हुए ही पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर दूध को चलाते हुए हमें 10 से 15 मिनट हो गए हैं और दूध जो है हमारा आधा बचा है। तो यहाँ पर हमें बस इतना ही गर्म करना था इस दूध को। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने काजू बादाम और चीनी को पीस कर रखे थे। तो इसमें हम इस तरह से डाल देते हैं सारे ही, और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इन्हें डालने के बाद भी हम इसे कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। और अगर आपको चीनी कम लगे तो आप और भी चीनी इसमें डाल सकते हैं। और इलायची पाउडर भी अगर आपको अच्छा लगता है आइसक्रीम में तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इलायची वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। अब यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं डालना है आइसक्रीम, बस मैं इतनी ही चीज़ों से इसे बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ पर अब हम इसे 5 मिनट तक और चला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर इसे चलाते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसे नहीं पकाएंगे, बस अब हम गैस को बंद कर देना है। और गैस बंद करने के बाद इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, बस जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड जैसे ही जो आइसक्रीम है हमारी पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी तो और भी ये गाढ़ी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर जो आइसक्रीम है हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो इसे हम डाल देते हैं मिक्सी के जाल में। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने सारी आइसक्रीम को मिक्सी के जाल में डाल दिया है और इसे हम एक बार चला लेते हैं। इस तरह से जो हमारी आइसक्रीम है ना बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर हम इसे चला लेते हैं। और देखिए इस तरह से मैंने आइसक्रीम को पीस कर तैयार कर लिया है। और देखिए ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो गई है। और अब यहाँ पर देखिए मैंने लिए हैं ये 2 कुल्हड़। तो हम यहाँ पर मटके वाली आइसक्रीम बना रहे हैं, तो इस तरह से इन कुल्हड़ में हम इसे डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें इसे डाल देना है। और देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने आइसक्रीम को इस कुल्हड़ में डाल दिया है। और अब हम इस पे डाल देंगे थोड़े से पिस्ता। तो आप सजाने के लिए इस पर जो मर्जी हो वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पिस्ता है, वही मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो देखिए मैंने दोनों ही आइसक्रीम में इस तरह से पिस्ता डाल दिए हैं। और अब हम इस आइसक्रीम को कवर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें इस तरह से इसे किसी भी पॉलीथीन या फिर आपके पास अगर सिल्वर पेपर हो तो वो भी, उससे आप इसे कवर कर सकते हैं। तो मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर पॉलीथीन से इसे कवर कर रही हूँ। और ऊपर से हम पेचक मतलब जो धागा होता है ना कोई सा भी, उस तरह से इसे लपेट देंगे। और ये हमें इस तरह से इसमें लपेट देना है। और इस तरह से जो
हमारी आइसक्रीम है अच्छे से कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पॉलीथीन से इसे कवर कर दिया है। तो दोनों को ही हम इस तरह से पॉलीथीन से कवर कर देंगे। फ्रेंड यहाँ पर हमने दोनों ही आइसक्रीम को इस तरह से कवर कर दिया है और इसे अब हम रख देते हैं फ्रिज में। तो फ्रिज में हमें कम से कम 6-7 घंटे के लिए इसे रख देना है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर 5-6 घंटे हो गए हैं। जो आइसक्रीम है हमारी अच्छे से सेट हो गई है। तो यहाँ पर इस आइसक्रीम को अब हम निकाल लेते हैं। और देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने इसकी पॉलीथीन हटा दी है और देखिए कितनी बढ़िया जो हमारी आइसक्रीम है बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो इसे आप चाहे तो बस ऐसे ही चम्मच से खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरह से घर पर ही आप मटका वाली आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है फ्रेंड। तो आप इसे इस तरह से कुल्हड़ में ही सेट कीजिएगा और कुल्हड़ में ही इस तरह से खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरह से आप भी इस आइसक्रीम को ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया जो हमारी आइसक्रीम है बनी है। तो इस तरह से आप इस आइसक्रीम को खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरह से आप भी ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ।